दोस्तों, आखिरत का तसव्वुर कोई आम तसव्वुर नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ इज नॉट पुअर। हर मजहब में, ख्वाह वो इस्लाम हो, ईसाइयत हो, यहूदियत हो, हिंदू मत हो, हर एक में मरने के बाद क्या होगा का तसव्वुर यानी कॉन्सेप्ट मौजूद है। अगर इंसान को लगाम ना डाली जाए तो वो सब कुछ बर्बाद करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। इसी वजह से कानून बनाए जाते हैं और इंसान को लगाम डाली जाती है, यानी लिमिट में रखा जाता है। अगर आखिरत का तसव्वुर यानी कॉन्सेप्ट ऑफ जजमेंट डे निकाल दें तो इंसान को छूट मिल जाएगी। खौफ जरूरी है और सजा का तसव्वुर यानी कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट बहुत जरूरी है, वरना तो जो दिल में आएगा इंसान वही करेगा। लफ्ज़ यजीद से आलम इस्लाम को नफरत है, क्योंकि उसी की हुकूमत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को शहीद कर दिया गया था। क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। यजीद की हुकूमत में लोगों पर जुल्म होता था। एक बदतरीन, जालिम तरीन, सफ़ाक तरीन और घटिया तरीन मलूकियत यानी हुकूमत कायम थी, जो कि लोगों पर जुल्म करती थी। तो हज़रत इमाम हुसैन ने उसके खिलाफ ऐलान जहाद किया और हक पर कायम रहे यहाँ तक कि अल्लाह से जा मिले। आज के दौर में भी ज़माने में यजीद मौजूद हैं। यजीद कोई नाम नहीं बल्कि ये एक निज़ाम, सिस्टम है जो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके और अच्छी बातों का इस्तेमाल करके लफ्ज़ी जुमलों की मदद से हुकूमत हासिल करता है और फिर अवाम का खून पसीना सब हज़म किया जाता है। हर वो शख्स जो किसी पर ना हक सख्ती करता है वो यजीद प्रोडक्शन का हिस्सा है। यजीद प्रोडक्शन के लोग ताकत के भूखे होते हैं। ये ताकत के लिए ईमान, दीन सब कुछ बेच सकते हैं। इनका दीन, ईमान मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ सिर्फ और सिर्फ ताकत है, और फिर बादशाहत के जरिए अयाशी करना है। ताकत और पैसे का नशा आपसे मिलावट करवाता है, झूठ बुलवाता है, धोखा दिलवाता है। आप करप्शन करते हैं और किसी की नौकरी को करप्शन करके बेचकर सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा और अपना पैसा देखते हैं। और ये भी यजीद प्रोडक्शन का हिस्सा है। हराम की कमाई से हराम ही पैदा होता है और हराम कामों पर ही जाता है, या फिर बीमारियों पर जाएगा या औलाद की नालायकी उसे बर्बाद करेगी। यजीद प्रोडक्शन में लोग बराए नाम मुअज़्ज़िज़ीन बने होते हैं, मतलब कि सो कॉल्ड इज्जतदार, और लोग उनसे उनके पैसे और ताकत की वजह से डरते हैं और पीठ पीछे उन यजीदों को गालियां देने के बाद उनके सामने अदब से बात करते हैं, मतलब कि मुनाफ़िक़त। और ये लोग छोटे यजीद हैं, वो इंसान जिसका खौफ ख़त्म हो जाए और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और फिर जब इंसान इक़्तिदार में आता है, ऐसा इंसान जिसका खौफ ख़त्म हो चुका है और मुल्क का सरबराह बन जाता है, तो फिर सिर्फ दो सूरतें होती हैं, ओनली टू कंडीशंस। या तो वो अच्छा हुक्मरान होगा या बहुत बुरा, क्योंकि उसके नज़दीक वो किसी को जवाबदेह नहीं है, तो फिर उसकी मर्ज़ी कि वो जो कुछ मर्ज़ी करे। इंसान ताकत के नशे में भूल जाता है कि उसे मरना भी है और वो खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। उसका गरूर, ताकत, दौलत और शान शौकत उसके साथ कब्र में नहीं जाएंगे और ना ही उसके काम आएंगे, मगर उसने अगर ताकत मिलने पर इंसानियत की भलाई की तो ये उसके काम आएगा। वो लोग जो ऊपर से बहुत अच्छे बनते हैं और अंदर ही अंदर यजीद प्रोडक्शन का हिस्सा होते हैं, वो सबसे घटिया दर्जे के यजीद हैं। खैर, इंसान होना और बात है और इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारना और बात है, जो कि मुश्किल है। अच्छा सोचना और अच्छा करना ही इंसानियत की दलील है। अगर आप अपने आसपास के लोगों को फ़ायदा देंगे, उनके काम आएंगे, उनसे धोखा नहीं खाएंगे, तो आप यजीद प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं हैं। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।